अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। इस एपिसोड के आगाज़ में हम सलाहुद्दीन अय्यूबी को देखते हैं जो कि बेहोशी की हालत से बाहर आते हैं। वो बुज़ुर्ग से पूछते हैं कि आखिर उन्होंने मुझसे ये दरख्त क्यों कटवाया, जिस पर बुज़ुर्ग कहते हैं कि इस दरख्त को बीमारी थी और जैसा कि तुम जानते हो कि नूरदीन बीमारियों के लिए शिफा थे, लेकिन उनके बाद के दिनों में तुम्हारे लिए सिर्फ हसद और नफरत भरे दिन बाकी रह गए, जिनकी जड़ें काफ़ी मजबूत हो गई थीं। अब रहमदिली और माफ़ी के दिन ख़त्म हुए चले। अब उम्मत को बिखरने से बचाने के लिए उन्हें कुल्हारा पकड़ना होगा। इसके बाद शाम में हम देखते हैं जहां काजी फाजिल इलियास और माइल्जे से कहते हैं कि सलीबी भी सुल्तान को ढूंढ रहे होंगे, जिस पर इलियास कहता है कि वो अपने ताजिर दोस्तों के साथ इस मामले को बड़ी बारीकी के साथ देखेगा, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। जंगल में हम देखते हैं जहां बूरू अपने सिपाहियों के साथ कुदस की तरफ जा रहा होता है, वहां अतीस असीज आकर उसका रास्ता रोक लेता है। दोनों के दरमियान बहस बढ़ जाती है, जिस पर अली कहता है कि शाम और मिस्र में सुल्तान के बाद सिर्फ और सिर्फ बूरू हमारे लिए मानी रखते हैं। अतीस असीज कहता है कि सुल्तान बजाते खुद काजी फाजिल को अपना नायब मुकर्रर करके गए हैं। बूरू कहता है कि काजी फाजिल सिर्फ रियासती उमूर देखते हैं, अब बेहतर यही होगा कि तुम लोगों को पीछे हट जाना चाहिए और फतना ना फैलने देना चाहिए। वो दोनों आमने सामने आते हैं, जिस पर अतीस असीज कहता है कि ताजिर रकीफ के मौके पर भी आपने नाफरमानी की और इस बार भी आप वैसा ही कर रहे हैं। ये सुनकर बूरू अतीस असीज को एक जोरदार मुक्का रसीद करता है। अतीस असीज के सिपाही आगे बढ़ते हैं तो वो उन्हें इशारे से रोक लेता है। इसी दौरान कार्तिगन और गोग बूरू के सिपाही वहां पहुंचकर इस मामले को ठंडा करते हैं। कार्तिगन भी कहता है कि हमें इंतजार नहीं करना चाहिए, हमें सुल्तान को ढूंढना चाहिए। आपस में लड़ने की बजाय हमें इस चीज पर गौर करना है। अतीस असीज पलटते हुए ये कहता है कि नाफरमानों से हिसाब लिया जाएगा। कुदस का मंजर हम देखते हैं जहां पर विलियम बाल्डविन से कहते हैं कि यहाँ पर मौजूद सबको लॉर्ड जुडास की यूरोपी बर्र-ए-आज़म में ताकत का अंदाजा है, जिस पर लॉर्ड गाय कहता है कि उसका कुदस में आना वक्त ही हमें बताएगा। इसी लम्हे मीला खातून वहां पर आकर सबसे पहले बैतुल हज्न की मुबारकबाद देती हैं और शमसा खातून से मुलाकात करने की इजाज़त मांगती हैं। यहाँ हम देखते हैं जहाँ बुजुर्ग सलाहुद्दीन अय्यूबी के हवाले दो गुठलियाँ करते हुए उसे तौहीद का सबक देते हुए कहते हैं कि सल्जूकी हो या अर्तगरल, जंगी हो या अय्यूबी, इन सब के नाम एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, लेकिन उनकी जड़ एक ही है। और इसी के साथ वो बुजुर्ग सलाहुद्दीन अय्यूबी को एक तलवार देते हुए कहते हैं कि अब जाकर वो अपनी गैर मौजूदगी में उनके तख्त पर हमला करने वाले का मुकाबला करके उसका खात्मा करें। अब की बार जैसे ही इस कमरे का दरवाज़ा खुलता है तो सामने महल होता है। शाम में हम देखते हैं जहां काजी फाजिल सुल्तान के लौटने की दुआ कर रहे होते हैं कि इसी दौरान अतीस असीज आकर खबर देता है कि बूरू कुदस की तरफ जा रहा है और ये भी बताता है कि कार्तिगन और गोग बूरू भी उसके साथ मिलकर उसकी तरफदारी कर रहे हैं, जबकि वहां पर सुल्तान का ही अक्स उनके सामने तख्त पर बैठता है और सुल्तान आगे की तरफ बढ़ के उसका गला काट देते हैं। तो वही बुजुर्ग उनके सामने ठहरे होते हैं और बुजुर्ग उनसे कहते हैं कि उन्होंने अपने ही इस्माइल का गला खुद काटा है, अब वो जिस भी आग पर रखेंगे वो आग उनके लिए गुलिस्तान बन जाएगी। कुदस में हम देखते हैं जहां शमसा खातून मायूस होती हैं तो फातिमा खातून उन्हें तसल्ली देते हुए कहती हैं, परेशान मत हो, ये वक्त भी जल्द गुजर जाएगा। इसी लम्हे मीला खातून कमरे के अंदर दाखिल होकर शमसा से कहती है कि वो भी मेरी तरह अकेली रह गई है, जिस पर शमसा कहती है कि वो अकेली नहीं है बल्कि सुल्तान की अमानत उनके पास है, लेकिन मीला अपने पास सिर्फ और सिर्फ बुग़्ज़ और नफरत पाल रही है। मीला जैसे ही औलाद की खबर सुनती है तो वो गुस्से से पलटकर वहां से चली जाती है। दीवान में हम देखते हैं जहां लॉर्ड जुडास बाल्डविन से कहता है कि वक्त बहुत जालिम है और वो कुदस के लिए परेशान है। इसी लम्हे विलियम एक खत दिखाते हुए कहता है कि वो सही था, बूरू मुआहिदात करने के लिए तैयार है। लॉर्ड जुडास भी मुआहिदात में शामिल होने के लिए इजाज़त मांगता है, लेकिन बाल्डविन साथ जाने से इनकार कर देता है। जंगल का मंजर हम देखते हैं जहां इलियास का साथी उसे बताता है कि जंगल में करीब तरीन बस्ती एक दिन के फासले पर है, लेकिन इस पास कुछ झोंपड़ियां भी हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं जहां बूरू और बाल्डविन मुआहिदात की मेज पर आमने सामने बैठे होते हैं। बूरू बादशाह से कहता है कि सुल्तान की मेहरबानी का आपने ये सिला दिया है और बताइए कि कैदियों के बदले उसे कितना सोना चाहिए। विलियम कहता है कि बादशाह को सोना नहीं बल्कि कैदियों के बदले हरीम का किला चाहिए, जिस पर बूरू और उसके साथ मौजूद साथी चौंक जाते हैं। इधर हम देखते हैं जहां माइल्जे इलियास के साथ उस झोंपड़ी के अंदर पहुंचता है और वहां से सलाहुद्दीन और बुजुर्ग जा चुके होते हैं। इलियास वहां पर मौजूद उन्हीं गुठलियों को सूंघता है। दूसरी तरफ जंगल में पैदल सुल्तान और वो बुजुर्ग जा रही होती हैं कि सुल्तान बुजुर्ग से पूछता है कि क्या वो पैदल शाम जाएंगे, जिस पर बुजुर्ग कहते हैं कि सुल्तान खुद शाम जाएंगे, लेकिन एक आखिरी काम के बाद। दूसरी तरफ हम देखते हैं जहां बूरू हरीम के किले के अंदर पहुंच जाता है, जहां हरीम किले का कमांडर बिना जंग किए काफिरों को ये किला देने से इनकार कर देता है।
वो कहता है कि इस किले के लिए नूरदीन और उसके सिपाहियों का खून बहा है। कार्तिगन और बाएं बूरा बूरू को एक तरफ ले जाकर कहते हैं कि उन्हें इंतजार करना चाहिए। वो छोटा बादशाह ये किला इसलिए लेना चाहता है ताकि वो अपने वालिद की शिकस्त को भूल सके। बूरू गोग बूरू की बात को भी नहीं सुनता और कमांडर को जाकर धमकाते हुए ये कहता है कि उसे हर सूरत ये किला हवाले करना है। कुदस में हम देखते हैं जहां लॉर्ड जोडास बाल्डविन से कहता है कि बाल्डविन का रवैया कुदस के शायाने शान है और उसे अपने कीमती कैदियों की अहमियत का पता है। इस पर बाल्डविन हैरान होता है कि वो इतनी जल्दी हरीम किला देने के लिए राजी कैसे हो गए। विलियम कहता है कि उन्हें कैदियों को बामुफाजत कहीं पहुंचाना है। ये कहकर वो वहां से चला जाता है। इधर जंगल में हम देखते हैं जहां बूरू अपने सिपाहियों के साथ शमसा खातून और वालिदा का मुंतजिर होता है। कार्तिगन बूरू से कहता है कि उन्होंने किला देने में बहुत जल्दी कर दी है। दूसरी जानिब हम देखते हैं जहां सलाहुद्दीन अय्यूबी और बुजुर्ग एक जगह पहुंच जाते हैं। बुजुर्ग कहते हैं कि यहाँ से मिस्र और शाम की खुशबू और कुदस के पानी की आवाज आती है और अपने साथ लाया हुआ पौधा वो वहां रखते हुए कहते हैं कि यहाँ अब अय्यूबी दरख्त लगेगा। ये सुनकर सुल्तान जमीन में खुदाई करने लगते हैं। दूसरी तरफ बगी का मंजर हम देखते हैं जहाँ सिबीला फातिमा खातून और शमसा से कह रही होती हैं कि वो बर्रहात आप लोगों को बामुफाजत मुकाम तक पहुँचाएगी। फातिमा खातून हरीम किले को सलीबियों के हवाले करने पर बहुत परेशान होती है। इसी दौरान हम देखते हैं जहां पर जंगी सिपाही सलीबियों पर हमला करके उन्हें मारना शुरू कर देते हैं। इसके बाद शाम का मंजर हम देखते हैं जहां काजी फाजिल के पास एक खत लाता है जिसमें यह लिखा होता है कि हरीम किला शुरू ही से सलीबियों के मातहत था और उसके बदले कैदियों का तबादला नहीं किया जाएगा। ये पढ़कर बूरू गुस्से से आगे बढ़ने लगता है तो कार्तिगन और गोग बूरू उसे रोक लेते हैं और उसे समझाते हैं कि हमें दोबारा शाम जाकर मंसूबा बंदी करनी होगी। ऐसे जज्बात से काम लेना हमारे लिए मजीद मुश्किल का सबब बन सकते हैं और जो कुछ हुआ उसकी कीमत हम लोग मिलकर अदा करेंगे। दूसरी जानिब हम अबीलिन का मंजर देखते हैं जहां खवातीन को अबीलिन में लाया जाता है। शमसा एक सिपाही को देखकर कहती है कि ये सुल्तान के सिपाही नहीं है। एक सिपाही वहां आकर सिबीला को बताता है कि बाल्डविन यहाँ पर मौजूद नहीं है और उन्हें यहाँ पर लॉर्ड जोस के हुक्म पर लाया गया है। कुदस का मंजर हम देखते हैं जहाँ पर बाल्डविन से कहता है कि हमें शानो शौकत के साथ हरीम किले को फतह करना था। लॉर्ड गाय और विलियम बाल्डविन से कहते हैं कि अभी तक सलाहुद्दीन अय्यूबी की कोई खबर नहीं मिली, शायद सलाहुद्दीन मर गया है। इसी लम्हे लॉर्ड जुडास आकर कहता है कि बग्गी में सिबीला भी सवार थी, शायद इसीलिए जंगियों ने उन पर हमला किया है। ये सुनकर बाल्डविन गुस्से से कहता है कि इस हरकत पर उन्हें कोई माफी नहीं मिलेगी। दूसरी तरफ जंगल के बीच में सलाहुद्दीन अय्यूबी एक पौधा नस्ब करते हैं। सलाहुद्दीन अय्यूबी के पौधा लगाने के बाद वो बुजुर्ग सलाहुद्दीन से कहते हैं कि अब तुम्हें उम्मत को बिखरने से बचाना होगा। ये कहकर वो बुजुर्ग वहां से चले जाते हैं और सलाहुद्दीन अय्यूबी उन बुजुर्ग को जाता हुआ देख रहे होते हैं। शाम का मंजर हम देखते हैं जहां पर अतीस असीज गुस्सा होता है। काजी फाजिल उससे कहते हैं कि खवातीन की हिफाजत जरूरी है और बूरू से हिसाब लेना बाद की बात है। इसी लम्हे बूरू दीवान के अंदर दाखिल होता है। बूरू के साथ खवातीन नहीं होती तो काजी फाजिल मजीद परेशान हो जाता है। बूरू काजी फाजिल को परेशान देखकर कहता है कि फतह के साथ साथ कभी कभी शिकस्त को भी कबूल करना चाहिए, जिसके जवाब में काजी फाजिल कहते हैं कि हर बार नसीहत को नज़रअंदाज करने का यही नतीजा होता है। प्यारे नाजरीन, आज की इस एपिसोड में यही कुछ था। उम्मीद है कि आज की ये एपिसोड आपको पसंद आई होगी। अगर आज की ये एपिसोड आपको पसंद आई है तो हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो के इख्तिताम पर हमारी अल्लाह ताला से ये दुआ है कि आप लोग जहाँ भी रहें खुश और आबाद रहें। जो लोग परेशान हैं अल्लाह ताला उनकी तमाम परेशानियों को ख़त्म करें।